दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। आज हम बस 2 वीडियो से अरविंद केजरीवाल को उजागर करेंगे। कितना ढोंगी इंसान है ये, कितना दोगला इंसान है। हर पल रंग बदलते रहता है, हर पल रंग बदलते रहता है। इसी अरविंद केजरीवाल को आज उजागर करने की बारी आ गई है और मैं किसी और प्रूफ को लेकर उजागर नहीं करूंगा, बल्कि अरविंद केजरीवाल के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अकाउंट्स पे उन्होंने जो बोला है वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जब इनको सोनम वांगचुक को उनके उपचार के लिए उठाकर ले गए तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी डींगे हाँक रहे थे। एक ही बात थी सबकी, दीपके की भी वही बात थी, अरविंद केजरीवाल की भी वही बात थी। दीपके कहते थे कि अगर आज आप नहीं आए जंतर मंतर पर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये देश पूरा हुक्मरानों के हाथ में चला जाएगा, इस देश की सूरत नहीं बदल सकती। ये बात दीपके कर रहे थे। जरा सुनिए। नहीं आते हो ना तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे? वो अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सेक्रीफाइस था ना, उस सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं, इनके सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें तो नहीं कि अगर किसी को नहीं की एग्जाम, हमें बैठा है कि किसी की एग्जाम में हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में। सुना? इसी बात को केजरीवाल आगे दोहरा रहे थे। जंतर मंतर पे जाना होगा, बच्चों के लिए जाना होगा, हम सब जंतर मंतर पर चलेंगे, दुनिया आओ रे आओ, जंतर मंतर पे आओ। ये सारी बातें केजरीवाल भी कह रहे थे। देख लीजिए। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। सोनम वांगचुक सिस्टम को ठीक कराने के लिए अनशन पे बैठ गए। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो अपने लिए अनशन पे नहीं बैठे, वो आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हैं। अब मैंने सुना उनके बाद अभिजीत दीपके अनशन पे बैठ गया। अभिजीत दीपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। जब आपके घर में कोई बच्चा सड़े गले एग्जामिनेशन सिस्टम से अफेक्ट होता है तो आप खूब कंप्लेन करते हो, सरकार को गालियां देते हो, सिस्टम को गालियां देते हो। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं तो आप घर में क्यों बैठे हो? आप उनके साथ जंतर मंतर पे क्यों नहीं हो? आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो कंप्लेन मत करना। हमें सबको मिलके सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। एक हो जाओ सारे, तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये पेपर भी लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे आत्महत्या भी करते रहेंगे और ये सड़ा गला सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तुरंत जंतर मंतर पहुंचो। देखा? अब केजरीवाल, मुझे तो लग रहा था कि खुद केजरीवाल उठेंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लोगों को साथ लेकर जाएंगे, खुद संसद तक मार्च करेंगे, क्योंकि दिल्ली के एक्स सीएम को कौन रोक सकता है। पुलिस पर भी भारी दबाव पड़ेगा और केजरीवाल बच्चों को लेकर जंतर मंतर के रास्ते संसद पर जाकर धरना करेंगे, संसद पर जाकर घोषणाएं देंगे। ये मुझे लग रहा था, क्योंकि केजरीवाल इतने उतावल थे, उतने व्याकुल थे बच्चों के लिए। लेकिन जब असली काम करने की बारी आई तो केजरीवाल कहाँ थे? हमारे यहाँ एक कहावत है, मराठवाड़ा में कही जाती है, हमारा दक्षिण का भाग है इसलिए कहते हैं, शिकार के टाइम कुत्ता हागने चला गया था। जब शिकार का टाइम आता है तो कुत्ता हागने चला गया। शिकार करने के लिए कुत्ते को पाला जाता है, कहा जाता है कि ये शिकार में काम आएगा, और जब कुत्ते को असली टाइम आता है, शिकार को ले जाना होता है, तो कुत्ता बीच में ही टांग ऊपर करने या कहीं
चला जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कहावत बता रहा हूं बीच में, मुझे किसी कुत्ता नहीं कहना है और कोई भागने गया नहीं कहना है। अब अरविंद केजरीवाल जब लोगों से बात करते हैं, कहते हैं फेसबुक पर आकर, ट्विटर पर आकर कि चलो भाई जंतर मंतर चलो, अब स्वाभाविक है ना ऐसे लगना कि अरविंद केजरीवाल सबके साथ चलेंगे। लेकिन हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल आंदोलन के समय पंजाब चले गए, वही सेफ स्टेट है उनके लिए, वही उनका सीएम है ना, तो सीएम तो उनको बचा लेगा, सीएम तो उनके ऊपर कोई आंच आने नहीं देगा मान। तो वहां चले गए और गाड़ी में बैठकर वहां से लोगों को कह रहे हैं मैं पंजाब में हूं, दीप के लड़ाई कर रहा है तो उसके साथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री को कौन सा अहंकार हो गया है, हमारे बच्चे हैं, बात क्यों नहीं करते? सुन लीजिए। मैं पंजाब में हूं अभी, और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? सुना भाई केजरीवाल जी, आपने कल परसों तो कहा था चलो जंतर मंतर, ये आपका लोकतंत्र पंजाब में कहां चला गया? कौन सा मंत्र फूंक दिया जो जंतर मंतर को भूल गए? कितना दोगला इंसान है देखिए, कितने जल्दी रंग बदलता है ये देखिए। और ऐसे रंग बदलने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। वो ये गाना है ना, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, बस रंग बदलना जरूरी होता है। वो हमारे राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे पहले कह रहे थे कि मैं दीपके के साथ नहीं हूं, और गए दीपके के हाथ मिलाने। यही रंग बदलना होता है। कांग्रेस को अब तक इस आंदोलन में जाने या बात करने की ये भी इच्छा भी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आ गए उनको पता चला कि इसमें कुछ हो सकता है, चले गए जंतर मंतर पर। उद्धव ठाकरे यहां कह रहे थे कि हम जाएं, हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, और ये बात बताने के लिए भेजा किसको? तो सुषमा अंधारे को। वो दीपके ने घास भी नहीं डाली, देखा भी नहीं। सुषमा अंधारे जब भाषण कहे हम क्या कह रहे हैं, वो जब कह रही थी तब देखा भी नहीं क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, देखा भी नहीं। मुझे सुषमा अंधारे की हिंदी सुनकर ना, मुझे वो याद आता है, फिल्म आई थी टाइम पास नाम की मराठी में, जाने दो ना साहब नया है वह। वो कहता क्या नया है वह, क्या नया है वह, हम क्या समझाते हो, तुम क्या समझ रहे हो, वैसे बात करती है सुषमा अंधारे। हम क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वाली सुषमा अंधारे बात करने के लिए चली। सब दोगले जी, सब दोगले। बेचारे दीपके को जंतर मंतर पर लाकर जाकर बिठा दिया। अच्छा गलत काम कर रहा था। एक पार्टी सोशल मीडिया पर खोली थी, सोशल मीडिया पर की पार्टी सोशल मीडिया पर ही चलती। उसी आंदोलन को अगर दीपके सोशल मीडिया पर चलाता तो लोग उसके साथ भी हो लेते। लेकिन दीपके ने भी रंग बदल दिया। सब रंग बदलने वाले हैं। दीपके ने भी रंग बदल दिया। दीपके ने क्या किया? दीपके पहले आया नीट का मामला लेके, परीक्षाएं अच्छी होनी चाहिए, गड़बड़ हो रही है, ये पेपर लीक हो रहा है, वो पेपर लीक हो रहा है। और जब आंदोलन जंतर मंतर पे चलने लगा तो हाय हाय के नारे गूंजने लगे। मेरा लिंग मेरा चॉइस, क्या मेरा अभिमान, क्या मेरा लिंग मेरा अधिकार, ये लोग बोलने लगे। वो किसी दहशतगर्द के साथ जाने लगे। फिर प्रभु राम की निंदा होने लगी, सीता माता को लेकर बातें होने लगी, हिंदू धर्म को लेकर बातें होने लगी, बस नाम रहे अल्लाह का गीत गूंजने लगे। ये रंग बदलना कहते हैं। और इसी रंग बदले दोगले लोगों के कारण इस आंदोलन के अपयश का इतिहास रचा गया, यह भी जान लीजिए। नमस्ते।